कह रहा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर दिस मीटर रेस्पेक्टिवली। ओके नाउ अब देखिए, ये एक बच्चों रूम है इस तरीके से, और इस रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको देके रखा हुआ है। देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट रेस्पेक्टिवली, लेंथ कितना है 5, तो ये लेंथ कितना है 5 मीटर है, सही है। ब्रेथ कितना है बच्चों 4, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है अगर आगे, तो इसका मतलब पहले लेंथ दिया है तो ये फर्स्ट वाला नंबर लेंथ है, फिर ब्रेथ दिया है तो नेक्स्ट वाला नंबर ब्रेथ है, फिर हाइट दिया है तो लास्ट वाला नंबर हाइट है। तो ब्रेथ कितना हो गया आपका 4 मीटर, और हाइट कितना हो गया 3 मीटर। ठीक, अब उसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड द रूम एंड द सीलिंग, है ना। व्हाइट वॉश करना है इनको, व्हाइट वॉश मतलब पेंट वेंट करेंगे। कहां करेंगे बताओ, 4 वॉल्स पे और सीलिंग पे। पढ़ लो ध्यान से, सब लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। व्हाइट वॉश कहां करना है, 4 वॉल्स पे और सीलिंग पे, छत पे करेंगे। छत जो होती है देखो अपने रूम में, देखो 4 वॉल्स और सीलिंग। तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर व्हाइट वॉश, रिक्वायर्ड एरिया फॉर व्हाइट वॉश, एरिया ऑफ 4 walls plus top. हाँ यस, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस टॉप। अब ध्यान से सुनना बच्चों, टॉप का मतलब सीलिंग। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। अब सुनो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना बताया था, याद है, याद करके आए हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या Lateral होता था। surface area. यस, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, Sir, 2HL plus B. यस, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता था, बेस पैरीमीटर, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया बेस पैरीमीटर इंटू 2H. हाइट, 2HL याद plus है। B. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस एरिया ऑफ सीलिंग कितना हो गया, सीलिंग मतलब छत का एरिया, जितना बेस होगा एल इंटू बी, LB. तो सीलिंग का एरिया भी एल इंटू बी हो गया। हाँ, तो एरिया ऑफ सीलिंग हो गया एल इंटू बी। ठीक, नाउ अब 2 इंटू इन द ब्रैकेट एल की वैल्यू रखो कितनी है 5, प्लस बी रखो कितना है 4, इंटू एच रखो कितना है 3, प्लस एल इंटू बी, एल कितना है 5 और इंटू में बी कितना है 4। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 5 प्लस 4 9, और इंटू में 3, और प्लस 5 4 द 20। अब 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54 ना, चेक कर लो, और प्लस 20, आंसर कितना आ गया 7474 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 74 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका एरिया, जितने में आपको व्हाइट वॉश करना है। अब रेट कितना देके रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, रेट का मतलब ये रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है ये मैं आपको फील करवा चुका हूं। 1 मीटर की लेंथ ले लो और 1 मीटर की ब्रेथ ले लो, जिसको 1 मीटर नहीं पता है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है बताओ, 1 मीटर की लेंथ लो और 1 मीटर की ब्रेथ लो, याद है, भूल गए हो क्या, ये देखो, सर याद है. हाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आपको अपने मन में सोचना है तो आप 1 मीटर का लेंथ सोच लो और 1 मीटर का ब्रेथ सोच लो, तो इसका एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, तो ये जो एरिया है ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इतने एरिया पे अगर पेंट करना होगा तो उसका खर्च कितना है, रुपीज 7.5 क्या देके रखा है देख लेते हैं। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट फॉर 1 पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है रुपीज 7.50, रुपीज 7.50। ठीक, लेकिन आपका एरिया कितना है 74 पे करना है आपको, तो कॉस्ट फॉर 74 मीटर स्क्वायर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, भाई 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो 74 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 74 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज
74 इंटू 7.50। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। जिन लोगों को सॉल्व नहीं करना आता है, देखिए 74 इंटू 7.50 है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करोगे? देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए तो 100 लगाएंगे नीचे। सुन लो ध्यान से। सर 555 रुपीज है। हाँ, अब एक बात सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, ध्यान सुनो सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट बात सुने। पता है उसने तुम्हें दिया था ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। समझो, पता है कोई बच्चा मेरे से क्या कहता है, जब रुपीस लिखा हो ना कहीं पर, एक बच्चे ने क्या बोला, सुनो। पता है बच्चे ने बोला सर इसको हम क्या लिख लें 7.5 और 0 हटा देते हैं। नहीं कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते हो। पहली बार तुमने ये चीज सीखी है, सुन लो ध्यान से भाई। 7.50 का मतलब समझते हो क्या है? ₹7.5, यानी कि 7 प्लस हाफ रुपीस, ये मतलब है वो कहना चाहता है। इसका मीनिंग समझो पहले। इसका मीनिंग ये है कि रुपीस तो 7 है और 50 पैसे हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? और अगर तुमने 7.5 लिख दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा रुपीस तो 7 है और पैसे कितने? 5 है। आया कि नहीं आया बताओ? बोलिए, समझ में आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने यहां पॉइंट हटाया है और नीचे एक डिजिट दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, इसलिए मैंने नीचे 100 लगाया है, 10 नहीं लगाया मैंने। यहां से होगा ₹74 इंटू, अब ऊपर क्या बचा 75 और ये 0 भी लेना है तुम्हें, अपॉन में 100। ये 0 से 0 गया, ठीक। उसके बाद अब आप ₹74 इंटू 75 और अपॉन में 10। अब 74 इंटू 75 आप कर लीजिए पहले। सर 5550। हाँ, तो कितना आ रहा है? ₹5550, लेकिन नीचे 10 भी तो बैठा हुआ है। एक 0 से 0 कटेगा, 555 अपॉन 1 555, तो ₹555 आपका जो है टोटल आंसर है यहाँ पर, ठीक है। व्हाइट वॉश का टोटल कॉस्ट कितना है? ₹555, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज